जय भीम दोस्तों। स्वागत करते हैं आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री राजेंद्र पाल गौतम जी के एक बयान के बारे में जो कि हाल ही में उन्होंने दिया है। पार्टी चाहे कोई भी हो, वो कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी की जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक विंग है, एक अंग है, एससी डिपार्टमेंट है। जो एससी डिपार्टमेंट शेड्यूल्ड कास्ट से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उनका, उसके वो चेयरमैन हैं। उन्होंने दलितों की आवाज को उठाते हुए एक बयान दिया है जो कि हमारे लिए शुभ शुभ संकेत है, क्योंकि पार्टी कोई भी हो जो कहीं भी रहकर दलितों के अधिकारों के लिए, हकों के लिए बात करता है, उसकी आवाज को आप तक लेके आना हमारा मकसद है। बयान में उन्होंने कहा है कि पास्ट में सीजेआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वी आर गवई जी से कहा है कि पास्ट में जिन जजों ने कास्ट के आधार पर गलत फैसले किए हैं, उन फैसलों को दोबारा कंसीडर किया जाए, उस पर दोबारा नज़रसानी की जाए और गलत फैसले देने वाले जो जज हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और जहां उन फैसलों को दोबारा पलटा जाए, उस पर नज़रसानी दोबारा होनी चाहिए। जो मामले कास्ट की वजह से जिन पे गलत फैसले हुए, उनमें से सबसे जो तीन मुद्दों उन्होंने बताए हैं। सबसे मुख्य मुद्दा यह है कि उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें एक एक्टिविस्ट को हाईकोर्ट ने इस बिहाफ पे बेल दी कि अगले 3 महीने तक उसको संबंधित पुलिस स्टेशन में झाड़ू लगाना होगा, क्योंकि वो लोअर कास्ट से था। एक्टिविस्ट वो था कि उसने एक्टिविज्म विरोध किया था माइनिंग का, गैर कानूनी जो माइनिंग चल रही थी उसका विरोध किया था। पुलिस ने किसी फर्जी केस में उसको उलझाकर उसको जेल में डाल दिया। बाद में हाई कोर्ट ने उसको इस बिहाफ पे रिहा किया, बेल की, कि अगले 3 महीने तक वो उसी पुलिस स्टेशन में झाड़ू लगाएगा। श्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा कि एक जज की जब जय सोच हो सकती है जाति को लेकर, अगर वो छोटी जाति से हो तो उसको ऐसी सजा दी जाए झाड़ू लगाने जैसी, उसको इस बिहाफ पे बेल दी जाए कि वो झाड़ू लगाएगा। राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा कि ये फैसला कास्ट की वजह से ही उसको ऐसी सजा दी गई एक हाई कोर्ट के जज के द्वारा। दूसरा उन्होंने मामला उठाया जो कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का था, जो 2021 में एक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। उसमें क्या था, उसमें एक रेप केस का मामला था। हाई कोर्ट ने ये कहा कि एक अपर कास्ट मैन लोअर कास्ट किसी वुमेन से, औरत से रेप नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसको टच नहीं कर सकता, क्योंकि उस औरत की जो कास्ट थी वो दलित जाति से थी। इसी बिहाफ पे उस बंदे को, अपर कास्ट जो बंदा था, उसको छोड़ दिया गया कि एक अपर कास्ट बंदा एक दलित महिला का रेप कैसे कर सकता है, जो कि सरासर गलत फैसला था। बिना किसी ठोस कारण के, बिना किसी ठोस लॉजिक के दिया गया फैसला था। दूसरा ये था। तीसरा, उन्होंने एक 1992 में राजस्थान का भंवरी देवी केस हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था और उसमें बड़े बड़े मिनिस्टरों के नाम आए थे। उस केस को भी श्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने उठाया है कि वो भी कास्ट के आधार पर, कास्ट के कारण भंवरी देवी को इंसाफ नहीं मिला था, क्योंकि भंवरी देवी एक दलित जात से संबंध रखती थी और जो उसके साथ अलग अलग बंदों के द्वारा रेप किया गया था वो ऊंची जात से संबंधित थी। उस केस को रफा दफा किया गया इस बिहाफ पे, क्योंकि वो एक दलित महिला थी, दलित महिला के साथ कुछ गलत हुआ था, उसको इंसाफ नहीं मिला था। श्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने सीजेआई ऑफ इंडिया श्री वी आर गवई जी से ये निवेदन किया है कि इन केसों को दोबारा खोला जाए और इनकी जांच की जाए, जो कि अच्छी बात है। राजेंद्र पाल गौतम जी ने भी इसी वजह से उनका ये हौसला पड़ा है कि ये इस मामले को उठाया जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी तक कोई दलित पहुंचा है। अभी देखते हैं कि क्या सीजेआई ऑफ इंडिया इस गुहार को सुनेंगे और काम करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आना मेरा मकसद था।
कृपा करके आप जो भी बंदा मेरे इस चैनल को देखे सब्सक्राइब जरूर करना। इससे हमें हौसला मिलेगा कि हम दलितों की आवाज़ बन सकें। दलितों से रिलेटेड कोई भी खबर है, कोई भी मोटिवेशन वाली, कोई हिस्ट्री वाली कोई चीज़ है, वो आप तक हम लेके आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।